हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। Hallelujah, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। Hallelujah, hallelujah, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
भजन का लिखने वाला भजन 36 में कहता है, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। अपने जानने वालों पर करुणा करता रहे और अपने धर्म के काम सीधे मन वालों में करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात न उठाने पाए और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहां अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए हैं और फिर उठ न सकेंगे। आमीन। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में जितने लोग इस वक्त मेरे साथ जूम पे हैं और जितने लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सभी का होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री में स्वागत है। थैंक यू सो मच कि इस वक्त आप हमारे साथ में हैं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू सो मच। और आज का ऑर्डर ऑफ वर्शिप कुछ इस तरीके से रहेगा कि हम लोग इसके बाद में ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे एंड देन सेगमेंट होगा जहाँ पे हम परमेश्वर की हमदो सिताइश प्रेजेंट वर्शिप सेगमेंट में जाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं उनके लिए दुआएं करेंगे। देन आफ्टर हमारा सेगमेंट होगा जहाँ पे हम परमेश्वर की उस जिंदा कलाम में जाएंगे, वर्ड ऑफ गॉड बाय रेवरेंड अमिताभ रॉय जी के द्वारा हमारे बीच में आज प्रीच किया जाएगा। एंड देन आफ्टर टेस्टमनी टाइम होगा और क्लोजिंग प्रेयर होगा। सो मैं अब आज की आराधना को शुरू करता हूँ। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज की इस वर्शिप के लिए और इस समय के लिए धन्यवाद करें और उनसे स्ट्रेंथ माने की पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में हो, हमारी अगुवाई करें। समर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए प्रभु जी, इस प्रेशियस मौके के लिए परमेश्वर की आपने हमको चुना और इस मंडली के मध्य में लेकर के आए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जितने लोग इस वक्त यहाँ हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं, या जितने लोग परमेश्वर हमारे को ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इस वर्शिप में प्रभु जी उपस्थित हैं। आप हर एक के मनो हृदयों को छुइए परमेश्वर, अपने वचन का वो बीज बोइए परमेश्वर, जो आने वाले समय में प्रभु जी 7 गुना 70 गुना और 700 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। आज का ये समय इतना मुबारक हो परमेश्वर की हमारी हर एक वो कमी घटी प्रभु यीशु इस वर्शिप के बाद में जाती रहे परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा जहाँ पे आपकी उपस्थिति है वहां कोई कमी घटी नहीं है परमेश्वर। हर एक जगह प्रभु यीशु आपके नाम से भर जाए प्रभु जी, आपके लहू का बाड़ा परमेश्वर यहाँ उपस्थित हर एक जन के ऊपर बांधते हैं परमेश्वर, अपनी हर एक टेक्निकल डिवाइसेस के ऊपर मांगते हैं परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को प्रभु आप अपने कंट्रोल में ले प्रभु। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको भाने वाला हो परमेश्वर, आपको पसंद आने वाला हो प्रभु जी। इस पूरी वर्शिप को परमेश्वर आप कंट्रोल करें, आपको भाने वाली हो सके प्रभु जी। सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं और आपके नाम से मांगते हैं। आपने सुना है और ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन और आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है और आज के इस वर्शिप में मैं अब इनवाइट करता हूं निलिशा को, जो हमारा प्रेजेंट वर्शिप में अगुवाई करेंगी। सो निलिशा, ओवर टू यू प्लीज। Praise the Lord, everyone. Today I sing God will make a way. God will make a way. There seems to be no way. He was remains, we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. For he knows to his side. When you not expect what you today, he will make a way. He will make a way. There seems to be no way. He was remains, we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. For he knows me to his side. When you understand what you today, he will make a way for me. Follow the mountains. And we will do something new today. Oh, we'll make a way. There seems to be no way.
He walks in ways we cannot see. The things of He puts his eyes out, only throws into the sky. Let love and strength walk into day. The things of He will make up. Battle the violence. Rivers in the desert, but I see heaven and earth will sing. That is what still waiting. I need to do something to do it. Oh, God, the pain of it. There seems to be no way. It works and makes we cannot see. The way of it for me. It would be nice for you to decide. Let it all and strength for each minute. He will make our way. Not to be touch song, but a not to be such a song, but a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear, and what to carry. Everything to God in faith. Oh, peace be upon thee. Oh, this thing. Oh, because we have tried. Everything to God in prayer. Every trials and temptations. Instant trouble and pain. We should never be discouraged. To the Lord and pray. Can we find a place of faith? Who will not so share? Jesus knows our weakness. To give to the Lord in prayer. Thank you. Thank you so much, Nilisha. May God bless you. And अब ये वो समय होगा कि जब हम उन प्रार्थना निवेदन के लिए प्रेयर करेंगे जो हमारे पास में पूरे सप्ताह आती हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मधु सिस्टर से, हमारे बीच में है, कि वो हमारे भारत देश के लिए, हमारी कांग्रीगेशन के लिए, जितने बच्चों के एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनके लिए, जितने लोग भी बीमार हैं उनको लिए, जितने लोग बुजुर्ग हैं उन सभी के लिए, जितने लोगों को कोई कमी घटी है उनके जीवनों में उनके लिए, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो परमेश्वर आपको अगुवाई करता है आप प्लीज उसमें हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। मदर सिस्टर। हालेलुया जीसस, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता हम तेरे पास आते हैं। आपने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपका वचन कहता है जब पृथ्वी पर दो व्यक्ति किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो वो बात उनके लिए हो जाएगी। आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से आपने हमें धर्मी ठहराया है, और उसी विश्वास के साथ हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं पिता। इन्हीं वचनों के आधार पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करे। सबसे पहले पिता हम अपने देश को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा, और हमारी कंट्री के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम जानते हैं इस समय हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पिता, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी अशांति है प्रभु, बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु राजा। हम तेरे हाथों में अपने देश को सौंपते हैं प्रभु राजा। हमारे देश में जितने भी हमारे परमेश्वर सीनियर्स पर्सन्स है प्रभु, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है प्रभु,
और जितने भी हालेलुया प्रभु होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए और एमपीस हैं प्रभु, हम सबको आपके हाथों में देते हैं प्रभु। बड़े अमीर से अमीर व्यक्ति को और गरीब से गरीब व्यक्ति को पिता हम तेरे कलवरी क्रूस के नीचे लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के पापों की हम क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन तो हमारे देश में शांति दे प्रभु राजा, हमारे देश में शांति दे प्रभु राजा, हमारे देश की सारी परेशानियों को दूर कर प्रभु, सारी अशांति को दूर कर, हर प्रकार के झगड़ों को हटा दे प्रभु राजा, हर प्रकार की ऐसी गंदी आत्माओं को दूर कर दे प्रभु राजा। वो अंधकार की शक्तियां जो हमारे देश में कार्य करती हैं पिता, उन तमाम अंधकार की शक्तियों को बांध कर आप दूर करें प्रभु राजा, हमारे देश का उद्धार करें, हमारे देश में शांति दे प्रभु राजा। ओ खुदावन हम आपकी शांति मांगते हैं प्रभु राजा, हमारे भारत में प्रभु हम आपकी शांति मांगते हैं, हम भारत का उद्धार मांगते हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति का प्रभु हम उद्धार मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। हर एक घुटना आपने कहा मेरे आगे झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है ऐसे कहकर लोग दंडवत करेंगे। होने दीजिए पिता, आपका आत्मा कार्य करे प्रभु, आपके लहू में कवर करते हैं हमारे भारत को, हालेलुया आप ही के हाथों में देते हैं प्रभु। खुदावंद यीशु प्रार्थना करते हैं पिता, खासकर प्रभु राजा होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, भाई आशीष के लिए, सिस्टर शालिनी के लिए, नीलिशा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, जिस बोझ के साथ प्रभु आपकी अगुवाई में उन्होंने इस मिनिस्ट्री को शुरू किया है प्रभु राजा। हम इतना जानते हैं प्रभु अच्छे काम को करने वाले आप ही हैं, जिसने इनके अंदर इनके द्वारा एक अच्छे काम को शुरू किया वो मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। प्रभु जी आप इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को आशीष करें प्रभु, जितने लोग भी इस मिनिस्ट्री से जुड़ते हैं, चाहे वो हालेलुया प्रभु जूम के द्वारा हो, चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे वो फेसबुक में हो पिता, हर एक के लिए हम दुआ करते हैं पिता, हर एक को पिता आप आशीष दें पिता, ये उस वृक्ष के समान होने पाए, राई के दाने के को जब बोया जाता है एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और उस पर बहुत सारे पक्षी ठिकाना पाते हैं। होने दीजिए पिता ये मिनिस्ट्री ऐसे ही फलने फूलने पाए राजा। खुदावंद यीशु आप इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें, आप ब्लेस करें प्रभु राजा, अपने हमारे भाई को आशीष को, सिस्टर शालिनी को, बच्चे को आप आशीषित करें पिता, इनके सारी फाइनेंशियल जरूरतों को भी आप पूरा करें प्रभु, इनकी सेवा को और बढ़ाएं प्रभु राजा, बहुतों के उद्धार का कारण बनाए प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद हालेलुया उन तमाम बीमारों को तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु, कितने ही ऐसे लोग हैं पिता जो इस समय बीमारी में है प्रभु राजा, हालेलुया प्रभु भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों में है प्रभु राजा। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता, यदि इस कलीसिया के अंदर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री में जो भी परमेश्वर हालेलुया प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, यदि इनमें से कोई बीमार है प्रभु राजा, या जो भी प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट इनकी है प्रभु, उन सारे बीमारों को तेरे लहू के नीचे लेकर आते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं पिता। ओ खुदावंद यीशु तेरा वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपने जो इनके छुटकारे के लिए हालेलुया जो लहू बहाया प्रभु, आज विश्वास के साथ मैं हर एक बीमार पर प्रभु आपका लहू लगाती हूँ पिता, आपके लहू की सामर्थ हर एक बीमार के अंदर कार्य करे, शरीर प्राण आत्मा जीवन में ओ प्रभु राजा आपके लहू की सामर्थ कार्य करे, हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु के नाम से। ओ खुदावंद अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर आप हर एक बीमार को छुएं और चंगा करें, इसी घड़ी प्रभु आपकी सामर्थ कार्य करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता खुदावंद उन सब लोगों के लिए पिता जिनके पास घटी है प्रभु, चाहे हो सकता है किसी भी प्रकार की घटी क्यों ना हो सकता है वो आत्मिक घटी हो पिता, हो सकता है वो शारीरिक घटी हो पिता, हो सकता है फाइनेंशियली घटी हो पिता परमेश्वर, आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि जवान सिंहों को घटी होती है, वो भूखे रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, उसका डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। होने दीजिए पिता जितने लोग भी परमेश्वर तेरे नाम पर विश्वास करते हैं और हालेलुया तेरा भाई मानते हैं प्रभु, तू उन्हें किसी बात की घटी नहीं होने देगा। तेरा वचन भजन संहिता 138 का 8 कहता है कि यहोवा तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ओ खुदावंद अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करे प्रभु, यदि उनके आत्मिक जीवन में कोई घटी है, यदि उनके शारीरिक उनके पारिवारिक जीवन में कोई घटी है प्रभु, खुदावंद उस घटी को भी आप पूरा करें, उनकी सारी आर्थिक हालेलुया जरूरतों को भी पिता मैं आप ही के हाथों में देती हूँ पिता। अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु, स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु राजा आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, अद्भुत रीति से परमेश्वर आप उनके लिए कार्य करें प्रभु राजा। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा, सारी परेशानी समस्याओं से आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है प्रभु।
सारी बातों को परमेश्वर प्रभु छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है मैं तुम्हें दुष्ट के हाथों से बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया प्रभु राजा, आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु कि हालेलुया प्रभु, वो लोग तुमसे लड़ेंगे परंतु वो तुम पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। शैतान विरुद्ध हालेलुया एक मार्ग से हालेलुया प्रभु वो तुम पर चढ़ाई करेगा परंतु वो 7 मार्ग से तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हर बीमारी प्रभु तेरे नाम से भाग जाएगी, हर समस्या तेरे नाम से भाग जाएगी, हर हालेलुया प्रभु हर कमजोरियां तेरे नाम से भाग जाएंगी। ओ पिता, हम प्रार्थना करते खासकर हमारे बुजुर्ग भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो परमेश्वर एक ऐसी एज में है प्रभु राजा, हालेलुया प्रभु, जो कमजोर है शारीरिक रूप से प्रभु खुदावंद, उन सबके ये प्रभु तेरी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु। तू अपनी सामर्थ को उंडेल प्रभु राजा, एक एक को पिता शरीर में ताकत दे प्रभु, एक एक को आत्मा में बल दे प्रभु राजा, सामर्थ्य बना प्रभु राजा। हालेलुया, यदि कोई बिस्तर पर है प्रभु राजा, उसके बीमारी के बिस्तर को तू पलट दे प्रभु राजा, उसके बीमारी के बिछोने को तू उलट दे प्रभु राजा, और अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा कर प्रभु राजा। वचन कहता है प्रभु कि हालेलुया वो अपने वचन को भेजकर हालेलुया उसको चंगा करेगा, अपने वचन को भेजकर उसको चंगा करेगा, उस गड्ढे में से उसको निकालेगा। हालेलुया, इस समय जितने भी बीमार है प्रभु खुदावन तेरा हाथ उन पर होने पाए, जितने परेशान है, दुखी है, समस्याओं में है प्रभु, जो चिंता में है प्रभु राजा, हालेलुया तेरा हाथ उन पर होने पाए राजा। प्रभु जी आप उनके साथ रहे, उनकी रक्षा करें प्रभु, दया करें। तब सारी बातों को, सारे प्रार्थना विषयों को हम तेरे ही हाथों में देते हैं प्रभु राजा। यदि अपने मन में कोई विषय लेकर बैठे हैं प्रभु राजा जो वो कह नहीं पाते, मगर प्रभु तू खुदावंद अपने बच्चों के मन की बातों को भी जानता है प्रभु। यदि किसी के मन में कोई ऐसी बात है प्रभु जो किसी से कह नहीं पाते हैं प्रभु राजा, मगर आप उस बात को सुन रहे हैं प्रभु राजा, आप उस बात को जानते हैं प्रभु राजा, जो बातें आपके बच्चे आपसे बोल नहीं पा रहे प्रभु, जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे प्रभु राजा, आप जानते हैं प्रभु राजा। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ उनके जीवन में इसी घड़ी कार्य करे प्रभु, इसी घड़ी प्रभु उनके बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, चाहे वो बीमारी के बंधन हो, चाहे वो हालेलुया आर्थिक बंधन हो, चाहे वो पारिवारिक बंधन हो, चाहे शारीरिक बंधन हो, चाहे वो मानसिक बंधन हो पिता, हर प्रकार के बंधन टूट जाने पाए यीशु के नाम से पिता। हम तेरे हाथों में और प्रभु तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा। धन्यवाद और धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना विंशों को पिता तेरे लहू में कवर करते पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रार्थना करते पिता। खास प्रभु कई लोग जो बांझ है प्रभु, कई बहनें परमेश्वर जिन्हें बेबी ब्लेसिंग चाहिए प्रभु राजा, ओ खुदावंद यीशु हम उन बहनों के लिए भी दुआ करते हैं पिता। आप परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु राजा। आप कहते हैं प्रभु कि मैं बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की माता बनाऊंगा। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हर एक बहन के जीवन में कार्य करे प्रभु, आपकी बेटियों को बेबी ब्लेसिंग मिलने पाए राजा। आने वाले दिनों में परमेश्वर हालेलुया इसी मंच से हालेलुया प्रभु, इसी हालेलुया प्रभु से बड़ी बड़ी गवाहियां उत्पन्न होने पाए राजा। होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री से बड़ी बड़ी गवाहियों को आप उत्पन्न करें प्रभु राजा। धन्यवाद पिता, सब सारी बातों को पिता तेरे ही लहू में कवर करते हैं, तेरे ही हाथों में देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हमारी इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच मदर सिस्टर। एंड एक प्रार्थना निवेदन और है, एंड सचिन मैसी जी की तरफ से कि उनकी मदर हैं एलिजाबेथ मसीह, तो उनके लिए दुआ करूंगा मैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम सारी बातों में हम आपको बड़ा करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इस वक्त प्रभु जी खास करके हम एलिजाबेथ आंटी को आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर। हो सकता है परमेश्वर शारीरिक रूप से वो दुर्बल हो प्रभु जी, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि आत्मिक रूप से प्रभु जी वो इतनी मजबूत है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अगुवाई है वहां पे परमेश्वर, उनकी वो शारीरिक चंगाई प्रभु यीशु हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु कि आप अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी उन्हें वो चंगाई देने वाले हो सके परमेश्वर। उनकी जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से दूर करते हैं परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर हम आंटी से वो गवाही आपकी महिमा और जलाल के लिए सुनना चाहेंगे परमेश्वर, क्योंकि वो चंगाई
प्रभु आपके लिए होगी, प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होगी परमेश्वर। हमारे जीवनों की कोई भी कमी घटी हो, कोई भी बीमारी हो परमेश्वर, हमें वो डिसाइनमेंट दीजिए परमेश्वर, वो समझ दीजिए कि हम समझ सकें कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जलाल और महिमा के लिए है परमेश्वर। इस वक्त मीनू भाभी को भी आपके करीब लेकर के आते हैं परमेश्वर। जो भी शारीरिक दुर्बलता है परमेश्वर, जो भी इन्फेक्शन है शरीर में परमेश्वर, जो भी वायरल है परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके लहू से जाता रहे परमेश्वर। वो आपके लहू से क्लेंज करते हैं संपूर्ण रूप से परमेश्वर। आप उन्हें छुएं और अपनी चंगाई में दे परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं, और इन सारी चंगाइयों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने सुना है और ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन एंड आमीन। सो एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद है कि आप इस वक्त हमारे साथ इस वर्शिप में हैं। और आप सभी के इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस जूम लिंक से आप आज इस वर्शिप में कनेक्ट हुए हैं, यही जूम लिंक हमेशा काम करेगा एवरी सैटरडे 7:30 PM, 7:30 बजे शाम को आप इसी जूम लिंक पे हमारे साथ इस वर्शिप में जुड़ सकते हैं। अगर आपके पास ये जूम लिंक नहीं पहुंचता है तो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके पास एक बार आ गया है तो आप हमारे जूम लिंक पे जा सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे भी आ सकते हैं। सो अब हम उस सेगमेंट में आ गए हैं जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइन कॉल, नो टर्निंग बैक। सो परमेश्वर की उस आवाज को सुनना है और समझना है कि हम उस परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता में कैसे बढ़ें। और आज हमारे इस वर्ड ऑफ गॉड में परमेश्वर के वचन को रेवरेंड अमिताभ रॉय कुमार जी लेकर के आए हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस वक्त वर्शिप में। और अमिताभ पास्टर इंचार्ज हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च इलाहाबाद के, लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस में आता है। सो बाकी का समय अब मैं भाई साहब आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन में हमारे थैंक यू सो मच। Thank you so much. Am I audible? Yes. Thank you. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं होल्ड योर क्रॉस के इस मिनिस्ट्री में मैं आ सकूं। और मैं बहुत ही खुश हूं आपके इस स्पेस पे आकर के। और साथ ही साथ मैं रिकॉग्नाइज करना चाहता हूं सिस्टर एंजेलिका मेरिल को, क्योंकि सिस्टर एक ऐसे क्लाइंट से आती है जहां पर कि खुदा के खादिम रहते हैं। रेवरेंड मेरिल जो हमारे कॉन्फ्रेंस के द सीनियर मोस्ट पास्टर और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, और उनके बच्चों के द्वारा इस क्रूस की सेवकाई को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये वाकई बड़ी तारीफ की बात है और साथ ही साथ ये बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर, आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं आपके पेज पे आकर के आज परमेश्वर के संदेश को अपने लिए और उन सब के लिए जो इस पेज पे शरीक हैं, चाहे वो जूम हो चाहे वो फेसबुक हो, मैं सबका बड़ी स्वागत करता हूँ और सबको थैंक यू बोलता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपनी और अपने परिवार की तरफ से और अपनी कलीसिया सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च इलाहाबाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूँ। साथ ही साथ मैं ब्रदर आशीष से भी पहली मर्तबा मैं मुखातिब हूँ, और जिस तरह से आप खूबसूरती के साथ और बड़ी पवित्रता के साथ और बड़ी हम्बलनेस के साथ आप इस वर्शिप को लीड कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा अपनी सेवकाई के लिए और अपनी मिनिस्ट्री के लिए आपका इस्तेमाल करे। साथ ही साथ जितने भी टीम के मेंबर हैं जो इस कार्य में विभिन्न तरीकों से सहयोग करते हैं, उन सब के लिए भी मेरा बहुत ज़्यादा प्यार और मेरी प्रार्थनाएं और मेरी ग्रीटिंग्स और मेरी शुभकामनाएं हैं। आज का जो पाठ हमने लिया है वो यूहन्ना रसूल के जानिब से है। यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 21 बाब और उसकी 15 आयत से लेकर के और 19 आयत तक, जहाँ पर कि इस प्रकार से लिखा है, दिस इज़ वेरी फेमस एपिसोड, द कन्वर्सेशन बिटवीन जीसस एंड पीटर। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुने और फिर इसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम इसके बारे में थोड़ा सा मनन भी करेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के इस जीवित कलाम के पढ़े और सुने जाने पे प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय की बातें तुझे ग्रहण योग्य हो। ये हमारी चट्टान और हमारी मुक्ति के मार्ग, सारा आदर और सारा महिमा तुझी को। प्यारे पवित्र आत्मा, तो हमें वचन की गहराई में ले चल, तो हमसे बोल और हमसे बातचीत कर। खुदावंद यीशु के वसीले से आमीन। आज सब कुछ बहुत ही बदला बदला सा नजर आता है। मौसम बदल गया है, फिजाएं बदल गई हैं, भौगोलिक संरचनाएं भी बदलती जा रही हैं। आसमान और कॉस्मोस और ग्रह नक्षत्र तारे भी बदलते जा रहे हैं। धरती भी शायद सिकुड़ती जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो मानव जीवन में आया है। मानव इतना बदला हुआ कभी प्रतीत नहीं होता था जिस तरह से कि आज वो बदल गया है। एक बड़ा बदलाव कलीसिया में आई है। वो कलीसिया चाहे कोई भी हो, कलीसिया मीन्स कलीसिया। हम किसी खास डिनोमिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं। एक बड़ी त्रासदी भरे दौर से कलीसिया गुजर रही है। खूबसूरत और मोनुमेंटल चर्च वैसे ही है, उनकी खूबसूरत खिड़की और दरवाजे वैसे ही हैं। देवदार के दरख्तों से बने हुए वो शानदार पुलपिट वैसे ही हैं। चर्च के बीचों बीच रेड कारपेट वैसा ही है। संगमरमर की सीढ़ियां, लकड़ी की सीढ़ियां और खूबसूरत कुर्सियां वैसे ही हैं। लेकिन सब सन्नाटे में एक दूसरे से कुछ कह रही हैं। शायद वो कुछ खोज रही हैं उनको जो उनसे गुजर गया। चर्च की कुर्सी ने दूसरी कुर्सी से कहा, मुझे लगता है कि तू बड़ी तन्हा है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तू पहले अपनी देखना, मुझसे ज्यादा तो तन्हा तू है। कभी कभी लोग आ जाते हैं, कुछ मौसम आता है, शायद मानव को कुछ सेलिब्रेट करने का मन करता है। जब वो दुनियावी आपाधापी से बोर हो जाता है तो वो कहता है कि
अच्छा चलो थोड़ा गिरजे की तरफ घूम के चले आते हैं, थोड़ा देख आते हैं गिरजा कैसा है। एक पासवान होने के नाते मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये बदलाव कब और कैसे हो गया। लोग कहते हैं कि आखिरी सेंसेक्स में हमारी जनसंख्या 2.5% थी। आज भी सरकारी सेंसस कहते हैं कि हमारी जनसंख्या 2.5% है। आश्चर्य होता है कभी, क्या ये संभव है? लेकिन आंकड़े तो यही कहते हैं कि हाँ ये संभव है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के बारे में यकीन करते हैं ना, जो हमें पेश किया जाता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। बदलाव तो हुआ है और जबरदस्त बदलाव हुआ है। पुराने जमाने से लेकर के और 21 मई 2022 तक बहुत बदलाव हुआ है। परमेश्वर ने अदन के बागीचे को तो बड़ी शिद्दत के साथ बनाई थी और उसके अंदर उसने एक शेफर्ड, उसके अंदर उसने एक स्टूअर्ड रखा था, मानव को रखा था, और साथ ही साथ उसने उसके लिए एक सहपाठी भी बना दी कि तुम दोनों मिलकर के इसकी स्टूअरशिप करो। तब मृत्यु नहीं थी, परमेश्वर ने सिर्फ जिंदगी बनाई थी। परमेश्वर के क्रिएशन में मृत्यु नहीं है, परमेश्वर के क्रिएशन में मृत्यु नहीं है, परमेश्वर के क्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ जिंदगी है। लेकिन मैंने जिंदगी नहीं, मैंने मौत को चुना। अजीब सा लगता है मुझे, अजीब सा लगता है हम सबको कि मौत का चुनाव हमारा है, लेकिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर मौत है। ये बड़ी अप्रत्याशित है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मौत को हमने चुना और आज हम सबसे ज्यादा मौत से डरते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन है वो ओपन हार्ट सर्जरी में नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो ब्रेन ट्यूमर को निकाल देने में नहीं है। जो सॉल्यूशन है वो किसी भी छोटी बड़ी सर्जरी या मेडिकेशन में नहीं है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि हमने परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी से भुला दिया। The cross is the central faith. The cross is the central figure of our faith journey. अगर क्रॉस हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। अगर क्रॉस हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। अगर क्रॉस है तो मौत नहीं है, क्योंकि जिस मौत को हमने ओन किया, आदम और हवा ने जिस 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 पाप को ओन किया, फिर भी परमेश्वर का अनकंडीशनल लव कंटिन्यूअसली चलता रहा। तभी तो उसकी योजना बनी ना कि नहीं नहीं, मैंने तो जिंदगी बनाई थी, मैं अपने बेटे बेटियों को मरने नहीं दूंगा, मैं उनको अबद की जिंदगी में ला करके रखूं। और फिर अचानक से एक बहुत ही उपेक्षित पड़ी हुई चीज, अचानक से एक बहुत ही सिंफुल चीज, अचानक से एक गाली गलौज से भरी हुई चीज हमारे लिए सिंबल बन गई। दिस वन, दिस वन। और उससे पहले उसने वादा किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसे अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन। So God has condemned death before his creation. God condemned death after the creation. God condemned death when this creation will be over and when the final day will come, the day of judgment. परमेश्वर फिर से उसी अनंत जीवन को दे देगा, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि हम मरे। परमेश्वर हमें मारना नहीं चाहता। शायद इसीलिए उसने यूहन्ना रसूल के जानिब से कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे आशियाने हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कहता, और अब देखो मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत आशियाना मुकम्मल कर सकूं। ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अजीजों, परमेश्वर आपसे और मुझसे अलग नहीं रह सकता, वो रहना ही नहीं चाहता। हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में नहीं है, हमें लगता है कि मैं इस दुनिया में बड़ी ही तन्हा हूं, मेरे सर के ऊपर से वालिद वालिदैन का साया खत्म हो चुका है, मेरे शौहर की मोहब्बत जाती रही है, मेरी बीवी की मोहब्बत मुझसे जाती रही है, मेरे भाई बहनों की मोहब्बत मुझसे जाती रही है, मेरे बाल बच्चों की मोहब्बत मुझसे जाती रही है, मेरे पड़ोसी और मेरे कलीसिया के लोगों की मोहब्बत मुझसे जाती रही है। ये तो जाएगी, क्योंकि ये मुकम्मिल है ही नहीं। ये जाएगी इसलिए क्योंकि हमारी खोज मुकम्मिल नहीं है, हमने मुकम्मिल को नहीं खोजा। हम मुकम्मिल को जानते हैं लेकिन फिर भी हम मुकम्मिल को नहीं खोजते। हम जिंदगी को जानते हैं लेकिन फिर भी हम जिंदगी को नहीं खोजते। जिस चीज को हमें नहीं खोजना है हम उस चीज को खोजते हैं, इस दुनिया को। पतरस की जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। पतरस से ज्यादा प्रेम प्रभु से कौन? वो बहुत प्रेम करता था। ये पतरस का प्रेम ही था कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 में से सिर्फ और सिर्फ पतरस के लिए इस बात का ऐलान किया कि पीटर, आई विल बिल्ड माय टेंपल ऑन यू बिकॉज यू आर माय रॉक। You are the foundational corner rock on which I will build my temple. और परमेश्वर ने किया, लेकिन क्या पीटर मुकम्मिल रहा? प्रभु यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद और उससे पहले भी वो मुकम्मिल नहीं रहा। शायद पतरस को इस बात का एहसास नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे 3 मर्तबा एक ही सवाल क्यों पूछ रहा है। पतरस को इस बात का एहसास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह 3 मर्तबा मुझसे एक ही सवाल क्यों किया, पीटर डू यू लव मी, पीटर डू यू लव मी, पीटर डू यू लव मी। यही तो पतरस था ना, जिसने बार बार परमेश्वर से अलग जाने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाउ पीटर वाज सो स्विफ्ट टुवर्ड्स वर्ल्ड, ही वाज सो स्विफ्ट टुवर्ड्स वर्ल्ड। जब भी उसको मौका मिलता था वो दुनिया की तरफ दौड़ लगा लेता था, जैसे मैं और आप आज दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं और हम बदल चुके हैं। हमारा क्रॉस हमारे कंधे से उतर के पीछे चला गया है। पतरस के सामने वो सीना ठोक ठोक के कहता था कि हे पिता, सब बदल जाएगा, मैं नहीं बदलूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, चाहे कोई भी बात आ जाएगी मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा, जैसे ही वो शासन प्रशासन के हाथों में चला गया, पतरस मुकर गया, नहीं मैं उसे नहीं जानता, नहीं तुम भी यीशु के साथ थे, नहीं मैं नहीं जानता, नहीं नहीं तुम भी यीशु के साथ थे, मैं नहीं जानता। 3 times he betrayed Jesus. 3 times he denied Jesus, that he knows Jesus, he knew Jesus. बावजूद इसके भी प्रभु यीशु मसीह का जब रेजरेक्शन हुआ, उसके बाद भी पतरस को कोई होशो हवास नहीं था। ये जो पर्टिकुलर एपिलॉग है
जॉन चैप्टर 21, ये तिबरियास झील के पास एक बड़ी ही एक घटना के रूप में आती है। मैं इसको फिनोमिना बोलता हूं। इट्स ए फिनोमिनल इवेंट कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के पास गए जिसको कि उन्होंने कुछ जिम्मेवारी दी थी। प्रभु यीशु मसीह के जमाने में बहुत सारे लोग थे। Why God has shortlisted only 12? Because Jesus was so firm that after my resurrection, they will hold my cross on their shoulders and they will move on to preach the gospel to the entire creation. So that was the ultimate mission of God as a son of Jesus, to give an eternal life to all creation. मतलब था उसका, मकसद था उसका। लेकिन पीटर was so swift, Peter was so earthly, यीशु की बातें भूल गया। वो जो यीशु के साथ रहता था, वो पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ी के ऊपर में जो वो प्रार्थना करने के लिए गए और जब उनका दिव्य रूपांतरण हुआ, उनके चारों तरफ एक तेज रोशनी चमकने लगी और एलिया और मूसा उनके साथ साथ आकर के वो भी इबादत करने लगे। और वो जो सर्ववाणी होती है, ऊपर से आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, अब से तुम इसी की सुनो। You don't listen even Elijah or a Moses, but you listen my son. He was a witness of that particular phenomena along with other disciples. क्या पतरस को नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अंधों को उसने आंखें दी? क्या पतरस ने इस चीज को विटनेस नहीं किया था कि हाउ जीसस हैज रेज्ड लाजर? क्या पतरस ने इस बात का विटनेस नहीं किया था कि क्या उन बहुत ही मुट्ठी भर रोटी और मछली से परमेश्वर ने 5000 लोगों को खिला दिया था? क्या पतरस ने विटनेस नहीं किया था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे झील के ऊपर में चलने लगा? So Peter has witnessed everything because he was along with God. You and I has witnessed so many blessings in our lives. You know why you are a Christian? Why you are a believer? Why I'm a believer? Why I'm a pastor? Because every believers, every Christians, every pastors are in a provision of God. They are in a provision of God. We are not for this world, but God has created us for the another world, to bring the realm of eternal life, to bring the good news to the people of the corners of the world. It can be only possible for the listening of our call. मैंने प्रारंभ में कहा कि सब कुछ बदलता जा रहा है। हमारी कॉलिंग बदल गई, हमारी कॉलिंग बदल गई। पतरस की भी कॉलिंग बदल गई थी और इसीलिए उसने सब चीज छोड़ छाड़ करके और तिब्रियास नदी के पास जा करके और वो मछली मारने लगा। उसके बाद जब परमेश्वर से उसका इनकाउंटर हुआ, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, तब उसको चेतना का एहसास हुआ, उसका अवचेतन मन जाग गया और तब उसने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो सो हो, अब मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। बहुत पीछे मुड़ लिया, बहुत भाग लिया तेरे से, लेकिन या मेरे खुदा, अब मैं तेरे से पीछे नहीं भागूंगा। चाहे जिंदगी का कोई हसर क्यों ना हो, चाहे जिंदगी में कोई भी तूफान क्यों ना आए, अब मैं अपना पीठ पीछे नहीं मुड़ूंगा। Jesus asked, Peter, do you love me? Peter responded, yes, Lord, I love you. Then Jesus said, go and feed my flock. Peter, do you love me? Yes, my Lord, I love you. Go and care my souls. Peter, do you love me? Yes, my Lord, I love you. Go and feed my flock. Peter was assured, yes, my Lord, I'll do that.
I'll do that. I will live for this. I will walk for this. I will drink for this. I will eat this. I will drink this. I will sleep this. I will rise up this. I will live. I will die for this. I will die for this. And God has acknowledged him. Peter, don't be so mesmerized. Don't be so mesmerized. Just you listen how you will die. प्रभु यीशु मसीह ने उसको फिजिकल मौत के बारे में भी बताया कि तुम कैसे मरोगे। तुम्हारे कमर में रस्सियां बांधी जाएंगी, जहां तुम नहीं चाहोगे वहां तुमको ले जाया जाए। जो चीज तुमको नहीं चाहोगे वही चीज तुमको करना पड़ेगा। And the entire world has witnessed, along with the Rome, how Peter died. जब उसको क्रूस की सजा दे दी गई पीटर को, तो पीटर ने प्रभु यीशु मसीह की इन बातों को चरितार्थ कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझको इस शेप में मत चढ़ाओ, ये मेरे मसीह का शेप है, ये क्रॉस मेरे मसीह का है, इसको उल्टा कर दो, मेरे को उल्टा चढ़ा दो। And Peter was died on the opposite cross. You see, there was no tears in his eyes. There was no questions in his heart. But he was so pleased. He was so calm and quiet. He was so peaceful. इस बात के लिए, क्योंकि उसने पौलुस के समान इस बात को जान लिया था कि मैंने अपनी अच्छी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी अच्छी दौड़ पूरी कर ली है। अजीजों, परमेश्वर की बुलाहट इस सृष्टि के शुरुआत से ही है। जैसे ही हमने अपने लिए मृत्यु ऑन किया, जैसे हमने अपने लिए मृत्यु को मांग लिया, उसी समय से परमेश्वर की कॉलिंग हमेशा से होती रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आश्चर्यचकित होंगे कि परमेश्वर ने जिसको भी अपना मिशन और अपना एजेंडा दिया, वो फिर दोबारा कभी पीछे पलट करके नहीं देखा। He first called Abraham. It was a very divine call to Abraham. इब्राहिम से पहले वो अब्राम था, अब्राम। लेकिन जब उसने परमेश्वर के कॉल को सुना, और जब उस कॉल को सुन करके परमेश्वर ने कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे, अपने भाई बंधु को छोड़ दे, अपना निवास स्थान छोड़ दे, और तू मेरे पीछे हो ले। जो सबसे बड़ी ब्यूटी इब्राहिम की कॉलिंग की थी, वो ब्यूटी ये थी कि इब्राहिम एक मर्तबा भी यहोवा परमेश्वर से नहीं पूछा कि हे प्रभु तू मुझे कहां लेके जा रहा है, हे प्रभु मैं कैसे अपने माता पिता को छोड़ दूं, हे प्रभु मैं कैसे अपने इस पुश्तैनी मकान को छोड़ दूं, हे प्रभु मैं कैसे अपने इस रहन सहन वाले भौगोलिक क्षेत्र को छोड़ दूं, मैं तो इसी में जन्मा हूं, ये तो मेरा है, मैं इनको छोड़ करके कैसे चला जाऊं। तुम मुझको बता, जो तू मुझसे करवाना चाहता है तुम मुझसे करवा, मैं सब चीज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम उसको छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा है। Have you got any evidences for such type of response? No. आपको मिलेगा भी नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। आप 1000 PhD कर लोगे फिर भी आप कंक्लूजन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इब्राहिम ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इब्राहिम ने तो सिर्फ फॉलो किया, इब्राहिम मेरे पीछे हो ले, यस लॉर्ड, और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखा। He was the first called disciple of God. Yahweh the Lord called Moses. यहोवा परमेश्वर ने जोशुआ को बुलाया, यहोवा परमेश्वर ने आइसाया को बुलाया। इतने सारे प्रॉफिट्स में, इतने ज्यादा प्रॉफिट्स हुए, सबको परमेश्वर ने बुलाया, कोई पीछे मुड़ करके नहीं गया, कोई पीछे मुड़ करके नहीं गया। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के कॉल को सुना, वो बस निकल पड़े और निकल पड़े और निकल पड़े, और जीवन के अंतिम सांस तक उन्होंने वही किया जो कि प्रभु ने उनसे कहा। आइशाया 2 कदम आगे जाता है, यहोवा परमेश्वर आवाज लगाता है, कौन चाहेगा। आइशाया रिस्पॉन्स करता है,
हे परमेश्वर तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। परमेश्वर की आवाज भी खत्म नहीं हुई कि उसका रिस्पॉन्स निकल गया कि तू मुझे भेज, मैं जाऊंगा। किस बात के लिए जाऊंगा? Why God has called you? Why God has called me? हमने अपने मिशन को भुला दिया है अजीजों। आज कलीसियाओं ने अपने मिशन को, अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भुला दिया है, क्योंकि आज हम बहुत अमीर हो गए हैं ना, हम बहुत धनवान हो गए, हम बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड हो गए। आज तो अखबारों में भी हमारा नाम निकलता है और टीवी के पर्दों पर भी कभी कभी हमारे वो आते हैं, इंटरव्यूज आते हैं। मैं तो बहुत ही वाइट कॉलर हूँ, ये मैं क्या इनसे बात करूँ, ये कोई बात करने के लिए लायक नहीं है। कितना बदल गए, हम भूल गए कि परमेश्वर ने हमें किस चीज के लिए बुलाया। हम भूल गए परमेश्वर ने हमें बुलाया। अगर आप नीति वचन 31 अध्याय और 8 से 9 तक आप पढ़ोगे, आप रेफरेंस नोट कर सकते हो, मैं ये पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम का बंदिश है। तो नीति वचन 31 और 8 और 9 में जो हमारी कॉलिंग है उसको स्पेसिफाई किया गया है। It was a very specific call of God for entire human being, for you and for me. That is, speak up for those who cannot speak. मेरी और आपकी बुलाहट उनके लिए है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाते, हम उनके लिए आवाज उठाने के लिए। मेरी और आपकी बुलाहट जो ऑपरेस्ड है, जो सप्रेस्ड है, उनके उत्थान के लिए। मेरी और आपकी बुलाहट इस बात के लिए है कि हम परमेश्वर के ठहराए हुए उन अहद व एहतराम को किस तरीके से हम कबूल कराते हैं। और इसी को आयजाया नबी आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, आयजाया चैप्टर 1 वर्स 17 में, न्याय दिलाने के लिए, हमारा बुलाहट न्याय दिलाने के लिए, गरीबों का मुकदमा लड़ने के लिए, विधवाओं के ऊपर में दया करने के लिए है, उनका अधिकार दिलाने के लिए। और इसे भी 2 कदम आगे बढ़ करके मीका नबी जो है इस बात को फरमाते हैं अपने 6वें बाब के 8 आयत में कि दया से प्रेम करना, सजगता के साथ न्याय करना और विनम्रता पूर्वक निरंतर अपने परमेश्वर के साथ चलना। Now this one is very important. Walk humbly with the Lord. Walk humbly with the Lord. So these are the mission of our bulahat, of our calling. जो हम महान ग्रेट कमीशन के बारे में जब बात करते हैं, मरकुस और मती और जो चारों सुसमाचार में है कि जाओ और सुसमाचार का पूरे समय में प्रचार करो पूरी दुनिया में, कि गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल द क्रिएशन, ये तो एक महान आज्ञा है। बट हमको क्या प्रीच करना है, हमको क्या बताना है, ये सारी चीजें आपको लगता होगा, शायद आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं एक बहुत ही फिलैंथ्रोपिक मैसेज दूं। फिलैंथ्रोपी इज देयर, क्योंकि प्रेम के बगैर तो हमारी चीजें मुकम्मल ही नहीं हो सकती है, मोहब्बत के बगैर हमारी चीजें मुकम्मल ही नहीं हो सकती है। बट दिस पर्टिकुलर एरा, दिस पर्टिकुलर पीरियड is not for the philanthropical messages or philanthropic understanding. Rather, we have to be stand for a moment and we have to be look back and we have to be lean back our memories to our ancestors, from where our ancestor has tried to walk in the light of Lord. You will find, I don't know about you, but I'm finding myself from where my ancestor has started their walking with Lord. Yesterday where my ancestors were, today I'm not there. God has raised me so high and so high and so high. God raised me that He has chosen me as a pastor. इससे बड़ी blessing नहीं हो सकती, इससे कोई बड़ी blessing नहीं हो सकती। अजीजों, आज हम अपने कॉल को भूल गए, और जब भी हम अपने कॉल को भूलते हैं ना, तो forgetting and ignoring
the divine call bring disaster. Ignoring the divine calls bring disaster in our life. परमेश्वर की बुलाहट को ठुकराना, अगर हम परमेश्वर की बुलाहट को ठुकराते हैं तो हमारे जीवन में भूकंप ला देती है। भूकंप, हमारी पूरी जिंदगी जो है वो तहस नहस हो जाती है। ज्वालामुखी के विस्फोट होने लगते हैं हमारी जिंदगियों में, जिंदगी तहस नहस होने लगती है, जिंदगी तहस नहस होने लगती है। जूडास को परमेश्वर ने बुलाया तो था, मत्थायस की कॉलिंग में, जॉन की कॉलिंग में, ल्यूक की कॉलिंग में और जूडास की कॉलिंग में क्या 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 अंतर था? कोई अंतर नहीं था। लेकिन वो सब क्या हो गए? वो बैकस्लाइड हो गए। और जैसे ही जूडास बैकस्लाइड हुआ, प्रलय उसकी जिंदगी में आ गई, प्रलय जिंदगी में आ गई। उसका न्याय बड़ी गंभीरता के साथ किया जाए। जितने भी बैकस्लाइड हुए उनकी जिंदगी में भूकंप और भूकंप आए। आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग द मैथोडिज्म, लेकिन मुझे द फाउंडर ऑफ मैथोडिज्म रेवरेंड जॉन वेस्ली का एक स्टेटमेंट याद आता है और मैं बहुत गंभीरता के साथ एज ए पास्टर मैं उसको मनन करता हूं और मैं उस स्टेटमेंट के लिए प्रेयर करता हूं। जॉन वेस्ली अपनी डायरी में लिखते हैं कि मुझे 10 विश्वासी दे दो, मुझे 10 विश्वासी व्यक्ति दे दो और मैं पूरी दुनिया को प्रभु में जीत लूंगा। मुझे नहीं मालूम कि वो 10 विश्वासी लोग जॉन वेस्ली की जिंदगी में मिले कि नहीं मिले। मैथोडिज्म अपने ग्लोरियस एरा के ऊपर में बढ़ती चली जा रही है। हाँ, आज पूरी दुनिया में हजारों मैथोडिस्ट बिशप्स हैं, आज पूरी दुनिया में लाखों मैथोडिस्ट पास्टर्स हैं, आज पूरी दुनिया में लाखों मैथोडिस्ट डिकनेसेस हैं, हजारों करोड़ों इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, शेल्टर्स हैं, महागिरजा है, बड़ी कॉन्ग्रीगेशन है। अरे हम तो इतने बड़े हो गए कि हम अमेरिका की पॉलिटिक्स को भी हिला सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम वो 10 लोग उनको मिले कि नहीं मिले, मुझे नहीं पता। मैथोडिज्म को शायद उनकी तलाश करनी चाहिए, वो 10 लोग कहाँ हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जॉन वेस्ली का स्टैटिस्टिक्स जो था वो कुछ कमजोर था। शायद रेवरेंड जॉन वेस्ली मैथमेटिक्स में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने ये संख्या बहुत बड़ी कर दी। उन्होंने 10 संख्या बहुत बड़ी कर दी। अरे आज तो सिर्फ एक ही विश्वासी के द्वारा, एक विश्वासी रेवरेंड जॉन वेस्ली के द्वारा ही मैथोडिज्म पूरी वर्ल्ड में फैल गया। अगर 10 लोग मिल जाते तो क्या हो जाता? आज वो नहीं है, आज वो नहीं है। इसलिए आज हमारे महागिरजा खाली है। हम दुनिया की ओर भाग रहे हैं, क्रॉस पीछे छूटता जा रहा है। हम बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, सलीब हमसे पीछे छूटता जा रहा है। अजीजों, नाउ दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम। जब ज्वालामुखी फटती है ना, तो अपने साथ विभीषिका लेके आती है। आग और लावा निकलते हैं, गांव के गांव, जंगल के जंगल तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, सैकड़ों हजारों जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। मैंने सुना है कि जैसे जैसे ज्वालामुखी बढ़ती चली जाती है ना, तो उसमें से कुछ खनिज पदार्थ निकलते हैं, बड़े कीमती होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं और लोगों की तीक्ष्ण निगाहें उन कीमती चीजों की खोज में लगी रहती हैं कि शायद अब इस ज्वालामुखी में से कुछ कीमती चीज निकलेगी। अजीजों, अविश्वास का, पाप का, अत्याचार का, नफरत का माहौल बहुत गर्म है। ये ज्वालामुखी से भी कहीं ज्यादा भभक रहा है। आप वो जेवेल हो जिसकी दुनिया इंतजार कर रही है। आप वो बहुमूल्य रत्न हो जो इस ज्वालामुखी के गर्भ से निकलोगे और निकलने वाले। परमेश्वर की कॉलिंग आप तक जा रही है। परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहा है एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के लिए, और वो मिनिस्ट्री ये है कि होल्ड योर क्रॉस, होल्ड योर क्रॉस।
and move on, and no turning back. We just move on and move on and no turning back. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच भाई साहब. यस, सब कुछ बदलता सा जा रहा है. अनडाउटली हम लोग शायद अपने जीवनों इस संसारिक भागदौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि शायद उस लाइन को, उस वर्स को भूल गए हैं कि क्या मैंने अपनी दौड़ पूरी करी. हम शायद अपने उस लास्ट मिनट के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, और वो मिशन ही पीछे छूट गया है. हम किसी और मिशन और विजन में हैं इस समय, किसी और प्लान में हैं. सो थैंक यू फॉर द रिमाइंडर कि वी आर इन प्रोविजन ऑफ गॉड. इस बात को एक बार फिर से याद दिलाने के लिए. सो मे गॉड ब्लेस यू भाई साहब. थैंक यू सो वेरी मच कि आज आपने उस टॉपिक को, कि कितनी बार होता है कि हम अपने जीवनों को, इन सारी बुलाहटों को महसूस करते हैं और इन्हीं कानों से सुनते हैं, लेकिन शायद उस पे अमल करना और चलना भूल जाते हैं. और वो बुलाहट हम इस तरीके से रिसीव करते हैं, नाउ वी हैव चोजन वन. अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उस पे एक्शन क्या करना है वो शायद हम भूल जाते हैं. यशाया 61 वर्स 1 बताता है हमें कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का वचन. हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इस बुलाहट को सुने, एक्सेप्ट करें, रिसीव करें और उस पर चलें. सो थैंक यू सो मच इस सुंदर वचन के लिए. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे. और अब ये वो समय है कि अगर किसी की कोई टेस्टमनी है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है. हम अगले 2 मिनट के लिए इस सेगमेंट में जाएंगे, एंड आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं, और कम समय में परमेश्वर की इस महिमा के लिए अपनी टेस्टमनी को हम लेके आ सकते हैं. If not, then I'll request for closing prayer. अगर मार्था मैम हमारे बीच में हैं, वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें और क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें, एंड देन बेनेडिक्शन मैं भाई साहब से ही बोलूंगा लास्ट में. हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी, हम बहुत दीनता और नम्रता के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए. धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए. धन्यवाद देते हैं एक बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा से आपने एक बार फिर से हमको याद दिलाया कि हमारी कॉलिंग क्या है. प्रभु जी, ये सच है प्रभु जी कि दुनिया की भाग दौड़ में हम लोग धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं. प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें बहुत अंतर महसूस होता है, लेकिन प्रभु जी हमको उस अंतर को देखकर सिर्फ दुखी नहीं होना है, लेकिन हमको प्रभु जी आगे बढ़ना है. जिस तरह से आपके खादिम ने बोला कि अपने क्रूस को लेकर हमें आगे बढ़ना है. पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे यही विनती करते हैं, हमारी सहायता कीजिए, हमें आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए अपनी सामर्थ्य के द्वारा से प्रभु, ताकि हम प्रभु जी पीछे मुड़ के ना देखें लेकिन आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि अब समय बहुत कम है. पिता परमेश्वर, बहुत कम है जब तुरही फूकी जाएगी प्रभु जी और आपका आना होगा. होने दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इन सब बातों को बहुत गंभीरता से सोचें, मनन करें, प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें. और सिर्फ अपने आप को नहीं, लेकिन प्रभु जी हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस प्रकार से जो ग्रेट कमीशन है कि हमें दूसरों को भी बताना है. जब तक आपने ये जीवन दिया है प्रभु, तब तक हमारे पास समय है कि हम दूसरों को भी जागृत कर सकें. एक बार जब हमारा समय खत्म होगा, उसके बाद कोई आशा नहीं रहेगी, कोई वक्त नहीं रहेगा हमारे पास. इसलिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी कि हम इन सब बातों में बहुत ज्यादा गंभीरता से विचार करें, वचन को पढ़ें प्रभु जी. और प्रभु जी पिता परमेश्वर, दिन और रात पिता परमेश्वर हम कोशिश करें कि हम बहुत लोगों को उस
चौड़े रास्ते पे जो चल रहे हैं उनको हम सकरे मार्ग की ओर ला सके प्रभु। वचन कहता है वो चौड़ा मार्ग जो है वो विनाश को ले जाता है प्रभु जी। हम नहीं चाहते हैं कि प्रभु जी बहुत से लोग बर्बाद हों, और आपने भी अपना बेशकीमत लहू बहाया प्रभु जी इसलिए ताकि लोग बचाए जाएं, और ये हमारा फर्ज है। आपने हमें जिम्मेदारी दी है प्रभु कि हम आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रिमाइंडर के लिए। एक बार फिर से आपने हमको याद दिलाया है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है प्रभु जी। आपने हमें क्यों बचाया है, क्यों पिता परमेश्वर आपने अपना लहू से हमको खरीदा है ताकि हम दूसरों को भी बचा सकें। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं इस होल्ड क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जो एक बार फिर से आज पादी साहब ने याद दिलाया है कि हमें अपने क्रूस को थामे रहना है और उसको थामते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाना है प्रभु जी, ताकि हम बहुत से लोगों को उस अनंत जीवन के में शामिल कर सकें। धन्यवाद देते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, बहुत आशीषित कीजिए। पादी साहब के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु उनको आशीषित कीजिए। और जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं आज, हम हर एक को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इसी तरह निरंतर हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें, एक दूसरे को उत्साहित करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच मैम। भाई साहब बेनेडिक्शन। हम बेनेडिक्शन देंगे। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री और इसके संचालकों के साथ, हर एक सुनने वालों के साथ, समस्त विश्व की कलीसियाओं के साथ अब से लेकर के अब तक होती रहे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। खुश रहिए, आनंदित रहिए। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।